देख रहे P20 न्यूज। इंडिया गठबंधन की ओर से सहारनपुर लोकसभा सीट प्रत्याशी इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के साथ अन्य पार्टियों के नेताओं ने संयुक्त रूप से की प्रेस वार्ता। अब खबर विस्तार से। सहारनपुर कांग्रेस जिला कार्यालय पर गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के साथ ही गठबंधन में शामिल सभी अन्य पार्टियों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद ने भाजपा समेत बसपा पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता में 19 अप्रैल को जनपद सहारनपुर में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर सहारनपुर की जनता से आह्वान किया कि सभी एकजुट होकर भाजपा की रणनीति को समझें, अपनी सूझबूझ से मतदान करें। फिलहाल वर्तमान समय में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों को एमएसपी का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अग्निवीर परीक्षा से लेकर महंगाई को लेकर सहारनपुर लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही मायावती की रणनीति पर भी इमरान मसूद ने तंज कसते हुए कहा कि कहीं न कहीं बसपा भाजपा का सहयोग करती नजर आ रही है। इसके साथ ही इमरान मसूद ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यदि इस बार गठबंधन की सरकार नहीं आई तो लोकतंत्र को मिटाने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस बार का चुनाव लोकतंत्र की सुरक्षा को देखते हुए गठबंधन पक्ष में मतदान करने के साथ ही सही सरकार बनाने का मेरा जनपद व प्रदेश की जनता से निवेदन है कि जनता अपनी सूझबूझ से सही गलत का फैसला ले। कहीं न कहीं मौजूदा सरकार में संविधान को खतरा है। इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या कई बार हुई है। किसानों का कुछ लाख करोड़ का कर्ज माफ नहीं हो पा रहा है, जबकि देश में बड़े पूंजीपतियों को, जिसमें कुछ विदेश भाग गए हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है। प्रेस वार्ता में सपा विधायक आशु मलिक समेत कांग्रेस सपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों के मुखिया को अहंकार के बल पर बिना सबूतों के अभाव में जेलों में डाला जाए तो सीधे सीधे लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है। इस लोकतंत्र की लड़ाई को, इस लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई को इंडिया गठबंधन के रूप में, सहारनपुर से प्रत्याशी के रूप में मेरा चयन इंडिया गठबंधन ने किया। मैं उसके लिए इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का, खासतौर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मैं उस विश्वास के ऊपर खरा उतरूं। और सहारनपुर के भी अपने तमाम नेताओं ने जो विश्वास जताया, चूँकि दोनों पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सब का विश्वास पर खरा उतरूं, ये मेरा प्रयास है। लेकिन ये इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ करके संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जब संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तभी आगे की राजनीति संभव हो पाएगी। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब देश का नौजवान सड़कों के ऊपर रोजगार के लिए भीख मांग रहा हो, देश का पढ़ा लिखा डिग्री याफ्ता 43% नौजवान बेरोजगार हो, जो नौजवान खेल कूद और दौड़ के माध्यम से अर्धसैनिक बलों में और फौज में भर्ती होना चाहता था, उनके सपनों को अग्निवीर योजना ला करके चकनाचूर करने का काम इस सरकार ने किया हो। 4 साल के बाद वो डंडा लेकर के मिल की चौकीदारी के लिए मजबूर होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब किसान अपने फसल के दाम मांगे तो सरकार कहे कि एमएसपी के लिए 2 लाख करोड़ की व्यवस्था करना मुश्किल है, लेकिन 16,90,000 करोड़ रुपया पूंजीपति का माफ करने को सरकार के पैसा है, किसान के लिए नहीं है। जब देश का व्यापारी जीएसटी और इनकम टैक्स के नोटिस से परेशान होकर के पनाह मांगने का काम करे, तब ऐसी परिस्थिति के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, इंडिया गठबंधन ने मुझे उम्मीदवार बनाया और इंडिया गठबंधन ने पूरे देश के अंदर लड़ाई बिल्कुल साफ है। लड़ाई इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए और बीच का कोई रास्ता नहीं। यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी की बात करने के वाले बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी के रूप में काम करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अभी 15 दिन पहले चुनाव के अंदर, राज्यसभा के चुनाव में भी ये वोट दे करके आए और एक विधायक था, उसने ही भाजपा को वोट दिया। ये भाजपा से लड़ाई लड़ने की बात बेमानी है। भाजपा से सीधी लड़ाई गठबंधन की है। बहुजन समाज पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के गेम खेलने का काम कर रहे, छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। हम संविधान बदलने जा रहे हैं। उसके बाद अनंत हेगड़े साहब ने बयान दिया कि आप हमें 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो इसके बाद कौन सी गुंजाइश है? बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं हमारे साथ प्लस वोट है।
भाई प्लस हो या माइनस हो वो तो बात की बात है। पहले तो बताइए कि आप भाजपा के साथ प्लस हो तो हम क्या करें आपका? आप तो भाजपा के साथ प्लस हो, आप हर चुनाव में तो भाजपा को वोट देते हो। अभी 15 दिन पहले लोकसभा का राज्यसभा का चुनाव था, तब भाजपा को वोट दे दिया। मिश्रा जी, आप ये बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए, आपसे पूछता हूँ सवाल, कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस पक्षपात झेल रही है। पिछले चुनाव में विधानसभा में आपके सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, इमरान मसूद लड़ रहे हैं। यहाँ गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। आप ये बताइए, नहीं, यहाँ गठबंधन के लोग गठबंधन के तो अचानक से मेरा कहना यह है कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है। उन्होंने अपने पिछली बार तो विधायक बना दिए और समाजवादी पार्टी में इस समय कला मची हुई है। कांग्रेस का कोई यहाँ राजनीति केवल एक सीट बरेली में मिली सोनिया को, इस बार वो राज्यसभा से आ गई और राहुल गांधी पे बैठी से नहीं लड़ रहे हैं। आप बताइए, इतने बड़े सूबे में दिल्ली का रास्ता यहीं से निकलता है। मुद्दा इस वक्त देश का संविधान है, इससे बड़ा मुद्दा ही नहीं है कोई दूसरा। जब संविधान बचाने की लड़ाई है ये, बाकी तो बेरोजगारी के लिए ऊपर बोल रहे हैं। हमने कांग्रेस इंडिया 1989 के बाद यह पहला चुनाव होगा जिसमें हर जाति हर धर्म का वोट इंडिया गठबंधन को मिलने का काम होगा। संविधान को लड़ने वाली पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, संविधान की बात करने वाली। देखिए, वो मुद्दे से भटक गई है, वो अपने मुद्दे से भटक गई है। जब देश का संविधान खतरे में हो, और मैं नहीं कह रहा हूँ, बहन जी ने भी बयान दिया कि संविधान खतरे में, और संविधान खतरे में और जो संविधान को बदलना चाहते हैं, आप अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद करने का काम कर रहे हो। सबने कोशिश की कि आप इंडिया गठबंधन में आओ। आपकी हट है, आपकी जिद है कि मैं अकेला लड़ूंगी। अकेला इसलिए लड़ूंगी कि आपके अकेला लड़ने से कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा हो जाए। 2023 में अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। नगर विधायक ने मंच से खुले तौर पर कहा था कि हमने वो हत्या कराई है, उन्हें ऊपर पहुंचाया है। 2024 में मुख्तार साहब अभी मौत हुई है उनकी, कैसे देखना, कब तक राजनीति चलेगी इन लोगों? अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, और क्या कह सकता हूँ मैं। राजनीति कब तक चलेगी? क्या इस राजनीति मैं इसको देखिए, मौत के ऊपर राजनीति करना ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। देश में पहली बार एक मुख्यमंत्री, क्योंकि आज देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है वो आप सबसे भी छिपा नहीं है। आज किसान परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में पिछली बार जो वादा किया था, आप सब जानते हैं, क्या उनमें कोई एक वादा भी पूरा हुआ? क्या किसानों को एमएसपी मिली? क्या नौजवानों को नौकरी मिली? क्या जिस तरह से व्यापारियों के साथ जीएसटी के अधिकारी शाम को जाकर के वसूली करते हैं, ये बात भी आप सबसे नहीं छिपी है। बिजली महकमे में किस तरह से, क्योंकि भले ही हम भी पत्रकार रहे हैं, बिजली तो आप भी जलाते हैं, बच्चे आपके भी स्कूल जाते हैं, तो ये समस्या, जिन समस्याओं का जनता को आज सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अपने रोजमर्रा के जीवन में आप लोगों को भी ये सामना करना पड़ता है। और आप सब जानते हैं कि जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भारी नाराजगी है। आज अगर इन सांप्रदायिक ताकतों के साथ जो धार्मिक उन्माद फैला करके सत्ता हथियाना चाहते हैं कोई लड़ रहा है, तो वो इंडिया गठबंधन है। और हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी और तमाम गठबंधन के नेता इस लड़ाई को लड़ रहे हैं।